एजाज सैयद साहब, ये जो भट्टी साहब ने पॉइंट उठाया है आफिया सिद्दीकी से मवाजने से मुतल्लिक, वाकई में ऐसा है? ट्रायल से मुतल्लिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, फिर उनकी कैद से मुतल्लिक भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, किस तरह से कंट्रोवर्सीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, इसके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में बड़ी रिजर्वेशंस उठाई जा चुकी हैं। तो क्या ये जस्टिफाई करने के मुतरादिफ था इसहाक डार साहब की, आफिया सिद्दीकी साहिबा की? क्या मकसद हो सकता है पीछे? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने बतौर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अटलांटिक कौंसिल में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और बड़ी अहम बातें की हैं बतौर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। आई विश कि हम उनके ऊपर ज़्यादा बात करते। ज़ाहिर है आपने ये सवाल रखा है तो इस पर बात करना चाहिए। कश्मीर के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा है कश्मीर के ऊपर इसी अटलांटिक कौंसिल में कि कश्मीरी अगर चाहते हैं इंडिपेंडेंस तो हमें भी कोई मसला नहीं है। तो खैर, आफिया सिद्दीकी वाला मामला यहाँ पर बन गया और इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि ये मुनाफिकत है और ये दोहरा मेयार है। बिल्कुल, इरशाद भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये मुनाफिकत है और ये दोहरा मेयार है और हमारे हुक्मरान करते हैं। लेकिन इरशाद भट्टी साहब को याद रखना चाहिए ये सारे हुक्मरान अनफॉर्चुनेटली करते हैं। इमरान खान साहब आफिया सिद्दीकी की वालदा को टेलीफोन करके कहा करते थे कि आप अपने बेटे के लिए दुआ करें, मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तो आफिया सिद्दीकी को रिहाई दिलवाऊंगा और रिहाई होगी। और जब इमरान खान साहब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए तो वहां पर एक, मुझे याद पड़ता है, खातून साफी तैयबा ज़िया, उन्होंने गालबन ये सवाल करने की कोशिश की तो उन्हें झटका गया, उनके सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और वहां पर इमरान खान साहब ने बात करने की जहां पर जरूरत थी वहां पर बात नहीं की। और बाद में मुझे याद पड़ता है कि उस खातून के ऊपर और एक आध और जर्नलिस्ट है जिन्होंने वो सवाल उठाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर पाकिस्तान में जो ट्विटर के ट्रेंड चलाए गए थे उनके खिलाफ और बड़ा उनको मलाइन किया गया था कि ये पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ सवाल था। जब डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान बैठे हुए थे तो आफिया सिद्दीकी का सवाल करना, ये जो जवाब वजीर खारजा इसहाक डार ने दिया है, ये जो मुझे समझ में आई है कि जब भी पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान बात करता है आफिया सिद्दीकी के, तो वो अमेरिकन बात का आगाज इस जगह से नहीं करते कि वो पाकिस्तान से आफिया सिद्दीकी अगवा हुई थी। अमेरिकन आके कहते हैं कि देखिए जी, आफिया सिद्दीकी ने हमारे एक अफसर के ऊपर बंदूक उठाई और फायर किया, जो आखिरी सजा उनको मिली। तो हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आफिया सिद्दीकी को सजा दी है। तो ये जो नायब वजीर आजम हैं हमारे, उन्होंने वो मिसाल देने की कोशिश की है कि देखिए, आप इमरान खान की अगर बात करते हैं तो वो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। लेकिन बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात भी हुई है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि इसी अटलांटिक काउंसिल में नायब वजीर आजम ने ये भी कहा कि देखिए, इमरान खान के खिलाफ केसेस तो हमने नहीं बनाए, वो केसेस तो निगरान दौरे हुकूमत में बने हैं, हमारे दौर में तो उन पर अदालतें अपना अमल कर रही हैं। तो बड़ा दिलचस्प खिताब है नायब वजीर आजम का इसहाक डार का। और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसहाक डार साहब के ऊपर, मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर और पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करता हूँ और मुझे बड़ी इस बात पे कंप्लेंट है। लेकिन टू बी फेयर, हालिया दिनों में ये पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इसराइल, ये सारे मामलात ने मुझे हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली नायब वजीर आजम और वजीर खारजा, इनका रोल बड़ा एक्टिव लगा और बड़ा बेहतर लगा। अच्छा, और सर ये जो मैं आपकी बात समझ पाई हूँ उसमें यही है कि उनको उन्हीं की ज़बान में उन्होंने समझाया, इसमें ऐसा नहीं है कि हम आफिया सिद्दीकी के मुकदमे के ऊपर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जी, मुझे ये समझ में आई है। और आपको पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका, सर फेयर इनफ, यू आर एंटाइटल्ड टू, आप उसको इस तरह से, एब्सोल्युटली आप उसको इस तरह से देख रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस अप्रोच से, या जो भट्टी साहब ने पेश की? देखिए, कोई इस केस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर आफिया का केस मैंने तो फ्रॉम द डे वन फॉलो किया था जी। डॉक्टर आफिया को तो हमने हैंडओवर किया था। डॉक्टर आफिया को यहाँ से किडनैप, गुलशन इकबाल से उनके घर के करीब, मैं तो क्योंकि उसके नेक्स्ट डे जाके उनकी वालदा से मिला था। अच्छा, उनको हैंडओवर किया गया था। उनको बडग्राम, यहाँ से कराची एयरपोर्ट से बडग्राम स्पेशल प्लेन में ले जाया गया था
और उन्हें जिस चार्ज में वांटेड थी वो, उस चार्ज में तो कभी ट्रायल ही नहीं हुआ उनका। यानी जिस वजह से हमने उनको हैंडओवर किया पकड़ के, उस चार्ज पर तो है कभी उनका ट्रायल हुआ ही नहीं डॉक्टर आफिया का था। वो तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने मुबैना तौर पे किसी पे अटैक किया और उसकी बिना पे उनको वो ट्रायल हुआ और सज़ा हुई। मेरा ख्याल है इसाक डार साहब को डॉक्टर आफिया के केस का नहीं पता। और सवाल ये है कि जो वो मेंशन कर रहे हैं और जो राय दे रहे हैं, तो उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर को वो कमेटी डिसबैंड कर देनी चाहिए, जो कमेटी उन्होंने डॉक्टर आफिया के केस के हवाले से बनाई है। क्योंकि अगर वो उनकी रिहाई के लिए वो कमेटी बनी है तो इसाक डार तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कह रहे हैं उसमें। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कभी इस सिलसिले में कोई एफ़र्ट की ही नहीं उनको वापस लाने की, क्योंकि आपने किसी को हैंडओवर किया, अब आप उससे वापस कैसे लाएंगे? हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमत ने, और सिर्फ उनको ही नहीं हैंडओवर किया, रमज़ी यूसुफ को हमने हैंडओवर किया, एमल कासी को हमने हैंडओवर किया, और किन किन को हमने यहाँ से पकड़ के जो है अमेरिका के हवाले किया गया। कुछ का जिक्र तो परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में भी लिखा है। इमरान खान के केस की बात करते और अपने तई उसको जस्टिफाइड करते उसके अंदर कि क्या यहाँ जो है वो एक नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ मिलिट्री कोर्ट जो है उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं हम। तो मेरा ख्याल है कोई मेंशन, वो सिर्फ मेरा नुक्ता नज़र से उन्हें सिर्फ इमरान खान के केस की बात करनी चाहिए थी, अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहिए था कि जी हमारे लिहाज से। अब वो कह रहे हैं 9 मई के वाक़े को सियासी रंग ना दिया जाए। कैसे नहीं दिया जाए? अगर टेलीविज़न पे आके 9 मई के सस्पेक्टेड लोग ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़े की हम मजम्मत करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर से वो केस ख़त्म हो जाता है, या उसके बाद उनको जो है मिल जाता है कि आप जाएं अपनी ज़िंदगी गुजारें उसमें, तो ये केस तो पॉलिटिसाइज तो ख़ुद गवर्नमेंट ने किया, या जिसने भी किया, कि आप पकड़ के लोग मजम्मत करते रहे, उनको आपने साइड लाइन कर दिया, दूसरे लोगों का आप ट्रायल। तो पॉलिटिसाइज तो इस 9 मई के केस में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो है ही ये कि एक बड़ा सीरियस केस था, बहुत सीरियस, क्योंकि जाहिर है इस तरह से डिफेंस इंस्टॉलेशन पे कभी भी अटैक नहीं हुआ था। उसका आप ट्रायल करते, फौरी ट्रायल करते उसके अंदर, क्योंकि ये कहा जा रहा था फ्रॉम द डे वन कि ये ओपन एंड शट केस है। उस ओपन एंड शट केस को 2 साल हो गए और आज तक जो बकौल उनके जो मेन अक्यूज है उस पर तो चार्जशीट ही नहीं है, उसका तो ट्रायल ही नहीं हुआ, बाकी लोगों को सज़ा हो गई। तो मेरा ख्याल है ये मुझे लगा कि बाकी उनकी तकारीर के और पहलू हम देख लें, कश्मीर पर भी देख लें। आप कश्मीर पे वो बात कर रहे हैं, क्या सोच के वो बात कह रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है? और अगर ये ऑफिशियल पॉलिसी है तो क्या हम डिविएट कर रहे हैं फ्रॉम द यूएन रेजोल्यूशन? तो ऑफिशियल यही वो चीज़ थी जो जनरल मुशर्रफ ने भी की थी। उन्होंने बियॉन्ड जो वो था कि चलें, वो मैं कहता हूँ उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन आप एक कौमी पॉलिसी तो बनाएं फिर उसमें। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर आफिया के केस को कमज़ोर कर दिया, पाकिस्तान के केस को डॉक्टर आफिया के सिलसिले में, इसलिए कि फिर अब आप पहले, मैं तो पहले भी ये कहता था कि जिनको अगर आपने खुद हैंडओवर, आप कितने लोग अपने बहुत से लोग हैं जो यहाँ के आपके शहरी हैं, वो अमेरिका में गिरफ्तार हैं, अमेरिका में उन्हें सदाई हुई, आप लेकर आए उनको पाकिस्तान। अच्छा, वैसे आप एफर्ट से मुतल्लिक कह रहे थे, मैं आगे जाके इस पे बात भी करना चाहूँगी, लेकिन आपने एक्सपीरियंस की, आपने उस वक्त कवर किया था, तो मैं सब सर जल्दी से अगर मुख्तसरन हमें दोबारा याद करवा सके, बल्कि अपनी बताएं हमें एक्सपीरियंस उससे क्या हुआ था। देखिए, उसमें वो अफसर भी मौजूद हैं, वो शायद नहीं बोलेंगे इस मसले पे। अच्छा। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको ये टास्क दिया गया था, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड थी, यूनिवर्सिटी रोड पे उनको इंटरसेप्ट किया गया था, वो जो गालिबन रक्शे में या टैक्सी में आ रही थी, वहाँ से उनको वो किया, उनको वहाँ से उनको गाड़ी में बैठाया गया, गाड़ी में बैठा के फिर कराची एयरपोर्ट पहुँचाया गया, गालिबन ओल्ड टर्मिनल पे, और वहाँ एक अमरीकी जहाज़ खड़ा था जो उनको वहाँ से लेकर गया था। नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के मैं और एक और 2 हमारे साथी हैं, कोलीग्स हैं, वो जाके उनकी वालिदा से मिले। उन्होंने उस वक्त मोहम्मद मियाँ सुमरो से बात की। मोहम्मद मियाँ सुमरो ने कहा कि मैं इस केस को देख रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त वो गालिबन सेनेट के चेयरमैन थे। उन्होंने तकरीबन हर अफसर से बात की।
उस ज़माने में मुत्तहदा मजलिस अमल की ये जो बहुत सी रिलीजियस पार्टीज़ भी ये बात करती हैं, जमात इस्लामी, मुझे बताएं MMA की हुकूमत थी, MMA ने एक रेजोल्यूशन पास किया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए। उस वक्त उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कोई भी जाए, गवर्नमेंट की पार्टी हो या अपोजिशन, ठीक है, कोई भी इस मसले पर जो है वो नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर उसमें। तो ये आपकी रियासत की पॉलिसी है, हमारी